आज आप लोग फिजिक्स फर्स्ट में चौथा यूनिट देखोगे। चौथा यूनिट में आप लोग पढ़ चुके हो कि पढ़े नहीं हो अभी, गॉस लॉ तक हो गया है फर्स्ट पेपर में। तो यहां ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटेंस आपका न्यू टॉपिक है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो यहां ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कैपेसिटर माने आपका होता है संधारित्र, और धारिता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आज आपको हमने इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे इस चीज को जान लीजिए। तो इसमें आप पहले पढ़ोगे कंडक्टर, उसके बाद पढ़ोगे इंसुलेटर, उसके बाद आप लोग पढ़ोगे धारिता, उसके बाद संधारित्र, और उसके बाद कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एंड विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसका हिंदी होगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। और उसके बाद आप लोग पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी चार्ज कंडक्टर, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आपको हमने क्या क्या बोला उसके बारे में। पहले आप क्या पढ़िए, हमने कहा कंडक्टर, हेडिंग डालोगे कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, चालक किसे कहते हैं, किसी वह पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर। वह पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। आप कई डिफिनीशन पढ़ोगे, तो यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल हमने कहा, एग्जाम्पल क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कहा आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। ऐसे आपका यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा लोहा एंड तांबा, चांदी, मरकरी, ईटीसी। तो इन सभी में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। हमने कहा डिफिनीशन में क्या बोले, वह पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब आप देखोगे इंसुलेटर, हमने कहा इंसुलेटर, देखिए चालक, अचालक, इंसुलेटर। इंसुलेटर माने आपका क्या होता है, विद्युत रोधी या अचालक। अचालक क्या होता है, यहां ध्यान से देखिएगा, वह पदार्थ जिनमें सामान्यतः से धारा का प्रवाह असंभव नहीं होता है, तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, अचालक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह पदार्थ जिनमें सामान्यतः से धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे हमने कहा प्लास्टिक, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या आपका अचालक है। तो अचालक आज पढ़े। अब आप पढ़ोगे संधारित्र, या अब हेडिंग डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता
की परिभाषा। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा धारिता की परिभाषा क्या है, तो यहां ध्यान से देखिएगा C = Q/B। डेफिनेशन सुनिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक में दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक में दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमने कहा किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक में दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे इस कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल C इसका बराबर लिखोगे कूलाम पर वोल्ट यूनिट ऑफ, यदि आपसे कोई पूछे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कोई पूछे, चालक धारिता का मात्रक क्या होगा, यदि आपसे कोई पूछे धारिता का मात्रक क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिए धारिता का मात्रक होगा कूलाम पर वोल्ट, और इसी को R करके फैराड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फैराड। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड। यदि आपसे कोई पूछे 1 पिको फैराड बराबर क्या होता है, तो 10⁻12 फैराड। अब आपको हमने कहा डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। यहां ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन कैसे निकालोगे, इसका बीमा डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, धारिता का विमीय सूत्र, तो यहां ध्यान से देखिएगा धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कूलाम को क्या लिखते हो, I/T, और वोल्ट को क्या लिखते हो, B बराबर W/Q, यही पढ़ते हो ना, W/Q, B बराबर क्या होता है W/Q, तो Q ऊपर चला जाएगा, तो I/T का होल स्क्वायर, और W को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो। तो यहां ध्यान से देखिए, एम्पियर का स्क्वायर, T का स्क्वायर, एंड बल का मात्रक क्या होता है, यानी T⁻⁻2, एंड विस्थापन L। तो ऊपर इधर ध्यान से देखिएगा, A का स्क्वायर, T का स्क्वायर, और mL² T⁻², तो बीमा क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिए, A का स्क्वायर m⁻1, L⁻2, और T⁻4, ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। हमने कहा कि कूलाम पर वोल्ट होता है, कूलाम पर वोल्ट C = Q/B होता है, तो कूलाम को क्या लिखते हो, IT, और W वोल्ट को क्या लिखते हो, W/Q, Q ऊपर चले जाएगा, तो IT का वर्ग हो जाएगा, हमने कहा होल स्क्वायर हो गया, यह कार्य का F/D होता है, बल का मात्रक mL T⁻², L विस्थापन L, A² T², हमने कहा L² हो गया, ऊपर ले जाइए, A² m⁻1 L⁻2 T⁻4,
यदि आपसे कोई पूछे इसका बीमा क्या होगा तो आपको बीमा भी हम बता दिए। अब आप देखोगे कैपेसिटर, अब हेडिंग डालोगे क्या, कैपेसिटर। यहां ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर माने होता है धारिता, संधारित्र। कैपेसिटर माने क्या होगा, संधारित्र। तो यहां ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर माने क्या होगा, संधारित्र। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा दो एलिमेंट है, एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू, और ये आपका स्टोर एनर्जी। यहां ध्यान से देखिए, स्टोर एनर्जी। तो हमने कहा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसका डिफिनेशन क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश पर्याप्त मात्रा से संचित किया जाता है, तो उसे हम संधारित्र कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक की या किसी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित किया जाता है, तो उसे हम संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम संधारित्र कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक की या संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसे भी कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी इक्वल टू लिखोगे Q बाई बी। इसका भी मात्रक वही होगा, फैरेड। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया। अब आप हेडिंग डालोगे हेडिंग डालिए, कैपेसिटी ऑफ एंड स्फेरिकल कैपेसिटर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलिगित गोलीय चालक की विलिगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक स्फीयर ड्रॉ करिए, ये प्लस क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है या ए मानिए। एक किस कहां रखा है, डाइलेक्ट्रिक में रखा है, परावैद्युतांक के परावैद्युतांक में रखा है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा माना। अब क्या लिखोगे इसमें, ध्यान से देखिएगा, माना एक मान
माना कि एक विलगित गोलीय धारिता, माना कि एक विलगित गोलीय धारिता 1 मीटर की त्रिज्या है, विलगित गोलीय धारिता r मीटर की त्रिज्या है, जिसे k परावैद्युतांक में रखा गया है, जिसे k परावैद्युतांक में रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R। ये आपका है। हमने कहा we know that हम जानते हैं C इक्वल टू Q बाई B। तो यहां ध्यान से देखिएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R K। यार हमने कहा विलगित गोलीय चालक की धारिता किसमें रख दिया जाए, एयर में रख दिया जाए या वैक्यूम में रख दिया। हमने कहा यह विलगित गोलीय चालक की धारिता, यहां सॉल्व कर रहे हैं, यह विलगित गोलीय चालक की धारिता वायु में अथवा निर्वात में हो। तो C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड R। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसे इक्वेशन सेकंड मानिए। समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड से भाग देने पर, तो यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से भाग दोगे तो C नॉट एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां ध्यान से देखिए, C नॉट बराबर हो जाएगा K, तो आपका C इक्वल टू C नॉट K आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। विलगित गोलीय चालक की धारिता आप पढ़े, इसमें आपका केस अब फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट देखिए। इसमें कई केस है, लेकिन आपको एक ही केस बताएंगे, वो क्वेश्चन में कराएंगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट हमने कहा 2 स्फीयर है, इसकी त्रिज्या A है, इसकी त्रिज्या B है और इस पे प्लस Q। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, पहले आप क्या करोगे, जैसे आप पोटेंशियल निकालते थे वैसे आप पोटेंशियल निकालोगे। तो यहां ध्यान से देखिए, B इक्वल टू, एक बार प्लस, यहां पर आपका माइनस Q होगा, तो B बराबर लिखोगे, यहां ध्यान से देखिए 2 पोटेंशियल निकल रहा है, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो यहां ध्यान से देखिए, B इक्वल टू B1 प्लस B2
तो B1 आपका 1/4πε0 Q बाई ए पे प्लस है, प्लस 1/4πε0 माइनस Q और बाई B होगा। हमने कहा इसी को सॉल्व करिए, ये एयर में है, किसमें है? एयर में। तो B बराबर 1/4πε0 और Q कॉमन कर लिए तो आपका बचेगा 1/a 1/b। तो यहां ध्यान से देखिए B बराबर Q/4πε0, इसी को सॉल्व करिए B माइनस a/ab। हमने कहा B नो दैट हम जानते हैं Q इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई B। तो Q 4πε0 B माइनस a/ab। तो Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू 4πε0 ab/b माइनस a। यही आपका आंसर। इसमें कई केस है आपको, तो यहां ध्यान से देखिएगा। तो आज केस वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, आज यहीं तक आप लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़े। अब कल आप लोग देखोगे इसमें केस अभी 3-4 है, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है।